शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का समय अत्यंत शुभ होता है तथा प्रदोष व्रत को प्रभावी माना जाता है। प्रदोष व्रत के प्रताप से जीवन में दुख, दोष, दरिद्रता का अंत होता है और खुशियां दस्तक देती हैं। इस बार दिसंबर में दूसरा प्रदोष भी रवि प्रदोष व्रत होगा। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है, आरोग्य, ऐश्वर्य, अच्छे स्वास्थ्य और मान सम्मान में वृद्धि के लिए रवि प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं दिसंबर और मार्गशीर्ष माह के दूसरे प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और महत्व, और साथ ही वीडियो के आखिरी में पूजा विधि और कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, इसलिए आप सही जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिसंबर माह के दूसरे रवि प्रदोष व्रत की डेट बता देते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह दिसंबर माह का दूसरा और साल 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट के बीच शिव साधना की जाती है। दोस्तों, अब हम मार्गशीर्ष रवि प्रदोष व्रत का मुहूर्त भी जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर इसका समापन होगा। अब हम आपको पूजा का मुहूर्त बता रहे हैं, जो कि शाम में 5:30 से शुरू होगा और रात 8:14 तक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत इतना खास क्यों माना जाता है। पुराणों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रायः यह व्रत महीने में 2 बार आता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गाय दान करने जितना होता है। वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए बताया था कि कलयुग में जब अधर्म चरम पर होगा, लोग अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके जरिए वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत का महत्व दिन के अनुसार होता है। रवि प्रदोष व्रत आरोग्य और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला माना जाता है। दोस्तों, अब हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि आपको बता रहे हैं और अंत में बहुत ही लाभकारी उपाय बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध, मदार, पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्र कर लें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और देवाधिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएं और आरतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हों तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो, और यदि भक्तिभाव में आंखें मुंद गई हों तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भाव से करें। शिव के साथ पार्वती जी और नंदी का पूजन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी को करना चाहिए। प्रदोष व्रत अति प्रशस्त तथा सभी के करने योग्य है। स्कंद आदि पुराणों में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए यदि आप प्रदोष व्रत के दिन खुशहाल जीवन के लिए कुछ उपाय करते हैं तो यह बहुत लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं प्रदोष व्रत के विशेष उपाय। पहला है अपने बिजनेस की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में
बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिवजी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करें। दूसरा है, अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। तीसरा है, अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं तो रवि प्रदोष व्रत के दिन धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। चौथा है, अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिवजी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा। पांचवा है, अपने दांपत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवजी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। छठा है, अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। सातवां है, प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवजी और माता पार्वती पर एक साथ मौली यानी कलावे को 7 बार लपेट दें। ध्यान रहे कि 7 बार धागा लपेटते हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़े। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ न लगाएं, उसे ऐसे ही वहां लपेटकर छोड़ दें। ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में आ रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी और आपके रिश्तों में मीठास आएगी। आठवां है, अपने परिवार की सुख शांति के लिए रवि प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफेद बत्ती लगाएं और तेल के दीपक में पड़ी हुई बत्ती यानी लेटी हुई लाल बत्ती लगाएं। 9वां उपाय है, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें और उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिवजी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला दें। 10वां है, अपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए प्रदोष व्रत के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 11वां उपाय है, अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें। दोस्तों, अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की।
तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।